सुगंधित फसलों की खेती और प्रसंस्करण पर दिया गया प्रशिक्षण। चंपावत के गांव तपनीपाल ब्लॉक पार्टी में हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी हिमाचल प्रदेश द्वारा 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक CSIR मिशन चरण 2 के तहत सुगंधित फसलों की खेती और प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोहाघाट विधायक पूरन सिंह फरत्याल द्वारा स्थापित प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक, CDO, सह परियोजना निदेशक और अन्य अधिकारियों सहित लगभग 80 महिला, किसान और बेरोजगार युवाओं ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में सुगंधित फसलों की बुवाई और कटाई से लेकर प्रबंधन तक की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर राकेश राणा ने बताया, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी पालमपुर हिमाचल प्रदेश द्वारा सुगंधित तेल निकालने की और प्रसंस्करण इकाई को स्थापित किया गया। इस मशीन से सुगंधित फसलों से सुगंधित तेल निकालकर किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। बताया, प्रथम चरण में हमारे द्वारा पूरे भारत में 5500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में और दूसरे चरण में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इन फसलों की खेती करवाया जा रहा है। पूरे भारत में 62 प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किया गया है। नमस्कार, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर एक माननीय विधायक चंपावत द्वारा एक मशीन का जो कि एक सुगंधित तेल निकालने की प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है और ये मशीन CSIR IHBT पालमपुर जो कि हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ के संस्थान के द्वारा यहाँ के लोगों के लिए, चंपावत के लोगों के लिए यहाँ पर लगाई गई है। और इस मशीन से हम जितने भी सुगंधित फसलें हैं उनसे जो सुगंधित तेल प्राप्त होता है उसको निकालने के लिए मशीन स्थानीय लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगाई है। इसमें हम जैसे यहाँ पर अपार संस्था है उसके साथ मिल करके यहाँ पर जंगली गेंदा जो सुगंधित फसल है उसकी खेती करवा रहे हैं, रोजमेरी की खेती करवा रहे हैं, लेमन ग्रास और गुलाब और लवेंडर। तो ये सारी सुगंधित फसलें हैं जिनका कि इस्तेमाल हम अपने सौंदर्य प्रसाधनों में, सुगंधित इत्र उद्योग में और जो फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मुझे आशा है कि ये जो फसलें हैं इनको लगा करके स्थानीय किसान जो है अपनी आर्थिकी को दुगना कर सकते हैं। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 2022 तक कैसे हमने अपने किसानों की आय को दुगना करना है, तो उसकी ओर एक कदम है। ये सब कार्य जो है CSR अरोमा मिशन जो हमारे पूरे भारतवर्ष में एक परियोजना आरंभ की है CSR ने, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। और इस परियोजना के अंतर्गत सारे भारतवर्ष में जैसे जो प्रथम चरण था उसके अंतर्गत हमने 5500 हेक्टेयर एरिया में सुगंधित फसलों की खेती करवाई और ये जो दूसरा चरण है हमारा 2020 से आरंभ हुआ है। और इस चरण के अंतर्गत जो CSR की 6 संस्थान हैं वो पूरे भारतवर्ष में लगभग 30,000 हेक्टेयर एरिया में इन फसलों की खेती करवा रहे हैं। इसमें ग्रामीण महिलाएं जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो सारे मिल करके इन फसलों की खेती कर रहे हैं और उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको कैसे इन फसलों की वैल्यू एडिशन करनी है, प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित कर रहे हैं। और हमारे संस्थान द्वारा पूरे भारतवर्ष में लगभग 62 यानी कि 62 इस तरह की प्रसंस्करण इकाइयाँ हमने स्थापित की हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।